नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो दोस्तों, रीजनिंग के सीरीज में मैं वापस से आपके लिए एक और 30 क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज लेके आ गया हूं। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज को आप कंटिन्यू लगाते चलिए। ये फुल्ली बेस्ड है आपके अपकमिंग रेलवे के ग्रुप डी परीक्षा के दृष्टिकोण से। दोस्तों, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर आप लाइव नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग वाला देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चंस दृष्टिकोण सिर्फ एक ही है, ग्रुप डी, ठीक है? तो वीडियो को अंत तक देखना, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना। 30 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फो ये है कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर 17 जनवरी को 10 बजे आरआरबी एनटीपीसी का फ्री मॉक टेस्ट नंबर 3 है। ये फुल लेंथ टेस्ट होगा जिसमें मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग, जो ओरिजिनल पूरे सब्जेक्ट्स होते हैं, वही सारे क्वेश्चंस इसमें दिए जाएंगे। इसका फ्री एनालिसिस हो जाएगा बाय टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। तो जल्दी से इसको एनरोल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक, तो जाइए और एनरोल करिए। अच्छा, अपकमिंग कुछ फ्री टेस्ट के बारे में बात कर लें तो जो मॉक टेस्ट नंबर 3 हो गया 17 को, और ये मॉक टेस्ट नंबर 4 है 24 जैन को, और 31 जैन को है मॉक टेस्ट नंबर 5। लिंक जो है कहाँ, डिस्क्रिप्शन में है एनरोल करने का। जल्दी से एनरोल करिए, और एनरोल करते वक्त हमारा जो कोड है गुरु टिप्स लगा दीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, एक बात कर लें कि मॉक टेस्ट में कैसा क्या है। तो 90 क्वेश्चन है, सॉरी 90 मिनट है, 100 मार्क्स के, और 100 क्वेश्चन होंगे, और बाइलिंगुअल होगा हिंदी और इंग्लिश में। तो देर किस बात की, जाइए और फटाक से एनरोल कर लीजिए और एग्जाम दीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस को लगाने पार। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बयान को पढ़े और नीचे दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चयन करिए। बयान क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट बोल रहा है कोई नहीं, सिर्फ गरीब रिक्शा पर खर्च कर सकते हैं, ठीक है? सिर्फ कौन? गरीब। रिक्शा से यात्रा करने वाले कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, ठीक है? जो लोग बीमार हो जाते हैं उनमें से कुछ को उपचार की आवश्यकता होती है। सही निष्कर्ष चुने। निष्कर्ष हम वही चुनेंगे जो 100% बयान में कहा हो। ऐसा हम निष्कर्ष नहीं चुनेंगे, ऐसा कंक्लूजन हम नहीं चुनेंगे जो बयान में अपशब्द, मतलब बोल सकते हैं कि मतलब क्रिस्टल क्लियर ना हो, है ना? चलिए, सभी गरीब व्यक्ति रिक्शा पर यात्रा करते हैं। क्या यहां पर बोला गया है कि सभी करते हैं? यहां बोले सिर्फ गरीब करते हैं यार। गरीब जो होते हैं सिर्फ गरीब करते हैं, तो ऐसा तो नहीं कहा गया है कि पूरे गरीब ही करते हैं, है ना? कुछ गरीब तो दूसरे के में भी कर सकते हैं, है ना? तो ये निष्कर्ष तो नहीं होगा। दूसरा, जो लोग रिक्शा से पहले यात्रा करते हैं वो बीमार हो जाते हैं। ऐसा थोड़ी बोला है, जो लोग मतलब सभी थोड़ी हो जाते हैं, ठीक है? कुछ लोग बोला है ना बीमार वाले, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सारे गरीब बीमार हो जाते हैं, क्या कहीं पर बोला है सारे गरीब बीमार होते? नहीं। ऑप्शन नंबर डी, जो भी रिक्शा से यात्रा करते हैं वो सारे गरीब है, ये तो कहा है। क्यों? और कोई नहीं, सिर्फ गरीब रिक्शा पर खर्च कर सकते हैं, और रिक्शा से यात्रा करने वाले कुछ लोग बीमार हो जाते हैं। इसका मतलब देखो, यात्रा करने वाले, खर्च करने वाले कौन होंगे? वो सारे गरीब ही होंगे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निष्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बयान बोल रहा है सत्यवान हरीश का पिता नहीं है। सूरज, और हरीश सूरज का बेटा है। हरीश जो है, हरीश कौन है? सूरज का बेटा है। अगर ये सूरज हुआ, सूरज का कौन होगा? सूरज का बेटा होगा। सूरज का बेटा होगा। तो सूरज के 3 बेटे हैं, सूरज के 3 बेटे हैं। देखिए निष्कर्ष किसको, निष्कर्ष देखिए, सत्यवान सूरज का बेटा है। कहीं पर भी ऐसा कुछ क्रिस्टल क्लियरली कहा गया है? नहीं। उसके बाद देखिए, हरीश सत्यवान का भाई है, क्या ये कहा गया है कहीं पर? नहीं। सूरज हरीश के पिता है, जी बिल्कुल। जब हरीश सूरज का बेटा है तो इसका मतलब सूरज हरीश के कौन होंगे? पिताजी होंगे। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर सवालों के जवाब दें।
प्लस को जो है मल्टीप्लाई, माइनस को है प्लस, मल्टीप्लाई को है डिवाइड और डिवाइड को है माइनस। तो यहां पता करते हैं। सो यहां क्या हो जाएगा, 21 डिवाइडेड को हो जाएगा क्या, -8, प्लस की जगह मल्टीप्लाई बाई 2 और माइनस की जगह प्लस 12 और मल्टीप्लाई की जगह पे 3, मतलब ये हुआ 4 और ये हुआ क्या 16, -16 प्लस 4 और यहाँ 21, यहाँ गया है तो कितना हुआ, ये 5 और 4 9, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणना कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा फंसा देते हैं कभी कभी, तो ध्यान से देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है 543 फिर डिवाइडेड बाई 8 है, तो क्या करना है, 26064 मल्टीप्लाई बाई 1/543 मल्टीप्लाई बाई 1/8 ऐसे कर देना। इसका मतलब 26064 डिवाइडेड बाई 543 मल्टीप्लाई बाई 8। यहां देखो 8 का 24, मतलब यहां 4 है। क्या मल्टीप्लाई करूं कि यहां पर भी 4 हो, या तो 1 हो सकता है, या तो वो 4 8 32 और 4 6 24, या 6 भी हो सकता है और 4 4 16 4 भी हो सकता है। लेकिन ये जो है ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो बोल रहा है कि प्लस को मल्टीप्लाई, माइनस को प्लस और मल्टीप्लाई को डिवाइड और डिवाइड को माइनस, तो जवाब देना है। सो 28 जो है डिवाइड को क्या -16, मल्टीप्लाई को क्या डिवाइड 2, प्लस प्लस मतलब क्या मल्टीप्लाई 3, माइनस माइनस मतलब क्या +1। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया 8, 8 तिगुनी 24 और -4 और 1 5। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए, 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन मार्क को फिल करना है इन चारों ऑप्शनों में से। यहां देखो, यहां क्या बन रहा होगा, एक तो बन रहा होगा ऐसा कुछ, ठीक है, यहां पे स्क्वायर बन रहा होगा, तो ये वाला तो ऑप्शन कट गया, क्यों, यहां पे तो स्क्वायर ही नहीं बन रहा है ना। अब देखो यहां पर कुछ ऐसा बना है, ये कौन से ऑप्शन में बना हुआ, जरा ध्यान से देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से जोड़ियों के 3 तरीकों में से एक जैसे हैं और एक अलग है, तो कौन सी अलग है। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी बर्ड की स्टडीज को बोलते हैं, बिल्कुल सही है, BIRDS। ठीक है, फंगी माइकोलॉजी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। एल्गी जो है फाइकोलॉजी बोलते हैं, बिल्कुल, लेकिन बोटनी को थोड़ी बायोलॉजी बोलते हैं, तो अलग कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडीज को बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश को ये लिखा गया है, ठीक है, AKASH आकाश को 29208 और ब्रिजेश को BRIJESH ब्रिजेश को 153678 लिखा गया है। तो शबीर को क्या लिखोगे, यहां देखो H 8 है, यहां पर भी 8 है, और कुछ सिमिलर देखो A यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, और कुछ सिमिलर दिख रहा है। मतलब आप इससे ये समझ पाए कि ये जो है जो ये वैल्यूज दी गई है, मतलब इनको ये असाइन की गई है। तो भैया सबीर SHABIR, S कहां पर है, S 0 है, एक ही ऑप्शन है 0 से स्टार्ट होने वाला, लगा दो आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्वी अपने मां के भाई के बेटे के रूप में अर्जुन का परिचय करवाती है, अर्जुन पूर्वी से कैसे संबंधित है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए पूर्वी अपनी मां, मतलब पूर्वी की जो मां है, पूर्वी के मां के भाई के बेटे के रूप में अर्जुन का परिचय करती, तो अर्जुन पूर्वी से कैसे संबंधित हुआ, कौन कैसे संबंधित हुआ बताओ। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए की बी की सी की डी, भाई है ना, कौन सा, ममेरा वाला, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ममेरा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरस्कार प्राप्त करते हुए आदमी की ओर इशारा करते हुए सनी ने कहा, वह मेरे चाचा के बेटी का भाई है। आदमी सनी का कौन है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। पुरस्कार प्राप्त करते हुए आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, किसने, सनी ने। चले सनी की कहानी, कहा
वह मेरे चाचा मतलब मेरे पापा के भाई, चाचा के बेटी, चाचा के बेटी मतलब बेटी, चाचा के बेटी के भाई हैं। कौन? वो आदमी। ए से आदमी दिखा दिया। आदमी सनी का कौन हुआ? आदमी सनी का कौन हुआ? कजन हुआ ना। ऑप्शन नंबर ए होगा ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित श्रृंखला को अगली संख्या क्या होगी? 3, 4, 9, 16, 27, 64, 81। नेक्स्ट देखो, यहां पे मल्टीप्लाई बाई 2, फिर सॉरी 3 इंटू 3, फिर मतलब 3 गुना, फिर यहां से यहां 3 गुना, फिर यहां से यहां 3 गुना, परंतु इसका देखो ये हुआ 4 गुना, ये हुआ 4 गुना, तो ये भी होगा क्या? 4 गुना, मतलब 64 मल्टीप्लाई बाई 4, 16, 25, 256। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10, 9, 8, 7, 10, 16 का मध्य ज्ञात कर। मध्य के लिए इन सबको जोड़ दो और डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6। सब इन सबको जब जोड़ोगे तो यू विल गेट योर आंसर 60/6 विच इज इक्वल टू 10। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अगर a क्या है? 1 है, b और e 7 है, तो CUT। देखो a की जो वैल्यू अगर 1 हुई, b की होती है 2, इसकी होती है 5, मतलब 2 + 5 7। चलो इसका मतलब ये c। ठीक है, u कितना होता है? 21 और t कितना होता है? 20। तो ये कितना हो गया? 41 + 3 मतलब 44। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 3 संख्याओं का योगफल 245 है। यदि पहले और दूसरी संख्या का योगफल 2:3 और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात क्या है? 5:8 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 3 संख्याएं हैं, सपोज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो क्या है? वो 2:3 है। पहली और दूसरी मतलब 2:3 है, और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात क्या है? 5:8 है, तो ये 5:8 है। दूसरी संख्या तो सेम है, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूं, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? 10, 15, और ये भी हो जाएगा 15 और 24। तो तीनों संख्या क्या हो जाएंगी? 10, 15 और 24। 10, 15 और 24। तो आप मुझे एक बात बताओ, किसका पूछा है? दूसरी संख्या ज्ञात करिए। इसकी वैल्यू क्या है? इसके सम की वैल्यू 245 है। इसका मतलब 10 + 25, 25 मतलब 49 की जो वैल्यू है, 49 x क्या है? 245 है। तो x की वैल्यू क्या हुई? x की वैल्यू हुई 5। दूसरा संख्या क्या है? 15। सो 15 × 5 कौन सा? सेकंड नंबर। तो कितना हो जाएगा? 75। कौन सा ऑप्शन? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो D F का बेटा है, D F का बेटा है, E F की बहन है, और उसका बेटा A और बेटी X है। ठीक है, यदि B A का मामा है तो D B के किस प्रकार से संबंधित है? चलो देखो, D जो है F का बेटा है। किसका बेटा है? F का बेटा है। E F की बहन है। E जो है F की बहन है। कौन? E है ना। सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं किसको? फीमेल को, और बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं किसको? मेल को। ठीक है, और क्या बोल रहा है? और बोल रहा है तो इसका मतलब दूर वाले को जाके पकड़ो। तो किसकी बात हो रही है? F की। और उसका बेटा A है। इसका बेटा कौन है? A है। कौन है? A बेटा है, और बेटी X है, और मतलब इसकी बहन क्या होगी? X है। यदि B A का मामा है, यदि B जो है वो A का कौन है? मामा है। B जो है वो A का कौन है? वो A का मामा है, मतलब इसका ऑब्वियसली भाई होगा। कौन? B। तो D B से किस प्रकार संबंधित है? तो जो D है वो B से किस प्रकार संबंधित है? तो बताइए क्या होगा? A की, B की, C की, D। ऑब्वियसली ये भांजा होगा। तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भांजा। ठीक है, भतीजा या भांजा मतलब दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक प्रश्न और 3 कथन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्रमिक दिए गए हैं। आपको तय करना है कि क्या कथन में दिए गए तथ्य नीचे दिए गए
प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्या बोल रहा है प्रश्न? एक व्रत में 5 लोग ए बी सी डी और ई एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ई किन के बीच बैठा हुआ है? क्वेश्चन ये है। तो भैया देखो कथन दिए गए हैं, यहां पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो देखो क्या है, 5 लोग हैं और क्या है, 5 लोग हैं और एक व्रत में है, 2 4 5, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, बी के बाएं और ए के दाएं एक बैठा हुआ है, ठीक है। मतलब ए यहां हो जाएगा और यहाँ क्या और बी यहाँ हो जाएगा, एक जन बैठा हुआ है, ठीक है। डी बी के दाएं और है, डी बी के दाएं और है, ये सब अंदर तरफ कर रहे हैं ना, तो दाएं किस तरफ? इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। ए ई और सी के बीच में है, ए जो है वो ई और सी, मतलब ई यहां पे भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, यहां पर और यहां पर ई और सी दोनों हो सकते हैं ना, क्योंकि यहां तो अभी बताया नहीं है। अगर बोल देता है ई जो है ए के दाएं और है तब मुझे पता चल जाता, लेकिन ऐसा स्टेटमेंट तो कह दिया। अब क्या बोल रहा है, अब मुझे बात बताओ, यहां जो क्वेश्चन पूछा था ई जो है किसके बीच बैठा हुआ है? भाई ई यहां भी बैठा हो सकता है, यहां पे भी बैठा हो सकता है। इसका मतलब यहां जो कथन दिए गए क्या ये पर्याप्त है? नहीं है, तथ्य अपर्याप्त है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गोपाल की माता मोहित के पिता के बेटे की पत्नी है। मोहित का कोई भाई या बहन नहीं है। गोपाल और मोहित किस प्रकार संबंधित है? ओके, तो देखो गोपाल की माता मोहित के पिता के बेटे की पत्नी है। मोहित के पिता के बेटे मतलब कौन? मोहित ही तो हुआ, की पत्नी है कौन? ये, और मोहित का कोई भाई या बहन नहीं है, इसका मतलब कौन हुआ? मोहित और गोपाल की मां कौन हुई? हस्बैंड एंड वाइफ हुई, बस, ठीक है। तो गोपाल और मोहित किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। और ये तो आप मुझे बात बताइए, गोपाल कौन होगा? गोपाल बेटा होगा और मोहित कौन होगा? मोहित पिता होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। KDDMFFOHH क्वेश्चन मार्क SLL, तो यहां देखो DDFFHHLL यहां कॉमन मतलब सेम हो रहे हैं। तो यहां देखो मतलब डबल डुअल हो रहा है। तो देखो DEFGHIJ मतलब 2 J होंगे, एक छोड़ के। यहां पे देखो K है, KLMMNOOPQ मतलब एक करके क्या हो जाएगा? QJJ। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि पत्थर को नीला कहा जाता है, नीले को पानी कहा जाता है, पानी को पेड़ कहा जाता है और पेड़ को बैग कहा जाता है, बैग को इंद्रधनुष कहा जाता है और इंद्रधनुष को आकाश कहा जाता है, तो किताबों को ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? तो भैया किसका? बैग का। और बैग को क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि J का अर्थ मल्टीप्लाई K का अर्थ प्लस L का अर्थ डिवाइडेड बाई M का अर्थ माइनस है, तो इसका मान बताओ। तो बस पुट करते हैं 1। K का अर्थ क्या है? प्लस है 9। अच्छा, उसके बाद L है, L मतलब डिवाइडेड बाई, L के बाद कितना है? 7 है। उसके बाद J मल्टीप्लाई बाई फिर है 7। अच्छा, उसके बाद क्या दिया है? J के बाद क्या है? 7 के बाद क्या है? L का मतलब फिर 3, फिर M का अर्थ क्या? -5। तो उसका मतलब 1 + 9/7 मल्टीप्लाई बाई 7/3 -5, 7 से 7 गया, इससे गया ये 3 हो गया 4 और एक -1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए सुनील ने कहा, किसने कहा? सुनील ने कहा, उसकी मां का भाई मेरी मां के पिता का इकलौता बेटा है और उसके भाई के केवल एक ही बहन है, तो लड़की की मां का सुनील से क्या रिश्ता है? तो देखो, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए सुनील ने कहा,
एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए सुनील ने कहा, उसकी माँ, किसकी माँ? लड़की की माँ, लड़की की माँ, ठीक है, लड़की, उसकी माँ का भाई, मतलब लड़की की माँ का भाई, मेरी माँ के पिता, मेरी माँ के पिता, किसके पिता? सुनील के, सुनील के, मेरी माँ के पिता, मेरी माँ, सुनील की माँ के पिता का इकलौता बेटा है, उसका कोई भाई नहीं है। तो ये कौन हुई? ये तो यही वाली हुई ना। ये कौन हुई? ये जो मदर है वो किसकी मदर हुई? उस लड़की की मदर हुई। मतलब सुनील और लड़की कौन हुए? सुनील और लड़की भाई बहन हुए, है ना। तो लड़की की माँ का सुनील से क्या रिश्ता है? तो लड़की की भी वो माँ हुई, सुनील की भी माँ है, तो लड़की की भी माँ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 व्यक्तियों में से 35 केवल कॉफी पसंद करते हैं, 40 केवल चाय पसंद करते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है? 15 चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं और 10 केवल दूध पसंद करते हैं। दूध पसंद करने वाले और चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात देखो तो 2 है, ठीक है। कौन? ये सिर्फ कॉफी और ये जो है टी, चाय। तो सिर्फ 35 जो है कॉफी पसंद करते हैं, केवल 40 चाय पसंद करते हैं, 15 दोनों पसंद करते हैं। और दूध तो अलग ही है भैया, तो 10 पसंद करने वाले कौन है? मिल्क है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूध पसंद करने वाले और चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात, मिल्क पसंद करने वाले 10 हैं और चाय पसंद करने वाले कितने? 40 और ये 15 मतलब 55 है। मतलब क्या हो जाएगा? 2:11। मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुल व्यक्तियों में से चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत, कुल व्यक्ति कितने हैं? 100 है, चाय पसंद करने वाले कितने हैं? 55 है। मतलब कितना हो जाएगा? 55%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले तथा केवल कॉफी पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात, चाय और कॉफी और कॉफी। तो यहां देखो, चाय और कॉफी, चाय और कॉफी, चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले ना, हाँ, दोनों पसंद करने वाले कितने हैं? 15 है। और सिर्फ कॉफी वाले कितने? 35 है। तो 15:35, 15:35, तो 3:7। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक प्रश्न और 3 कथन 1, 2, 3 क्रमिक दिए गए हैं। आपको तय करना है कि क्या कथनों में दिए गए तत्व नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न क्या बोल रहा है? आयत की लंबाई क्या है? आयत की लंबाई क्या है? कथन पहला बोल रहा है आयत का परिमाप 80 मीटर है। और दूसरा क्या बोल रहा है? अंसन भुजाओं का, अंसन मतलब साइड वाले, मतलब आजू बाजू, लेफ्ट लेंथ एंड ब्रेथ वाले भुजाओं का योग 40 मीटर है। आयत की चौड़ाई 10 मीटर है। तो बोल रहा है कौन सा जो है कथन पर्याप्त है। ठीक है, देखो आयत की लंबाई अगर दे दी गई है, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी कितनी दी गई है? 80 दे दी गई है। इसका मतलब यहां से एल प्लस बी मैं निकाल सकता हूं 40, पहला वाला। और दूसरा अंसन भुजा मतलब इनका योग, मतलब एल प्लस बी का योग 40। क्या आप मुझे एक बात बताओ, दोनों तो स्टेटमेंट कुल मिला के बात तो बराबर ही बोल दिए हैं, फिर क्या बोल रहे हैं? आयत की चौड़ाई 10 मीटर है। मतलब आयत की चौड़ाई, मतलब किसकी? आयत की चौड़ाई मतलब लेंथ, सॉरी ब्रेथ जो है वो 10 है। ठीक है, इसका मतलब एक बात है कि इन दोनों में से एक चल जाता और इनमें से ये चल जाता। मतलब या तो ये जो थर्ड वाला है इसको तो मुझे लेना ही पड़ेगा, तथा फर्स्ट या सेकंड में से एक पर्याप्त है। मतलब या तो ये और ये दोनों मिलकर काम कर लेंगे, या तो ये और दोनों। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, 115 क्वेश्चन मार्क 150, 170 और 185। यहां देखो 15 की बढ़ोतरी, यहां 20 की बढ़ोतरी, यहां फिर 15 की बढ़ोतरी, फिर यहां 20 की बढ़ोतरी, मतलब 15 20 15 20 15 20। तो 115 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नीले, हरे, काले, लाल, सफेद रंग, 5 रंग अलग अलग बॉक्स बाएं से दाएं और अनियमित क्रम से इस प्रकार रखे गए हैं कि 5 बॉक्स है ना, 5 रंग के। काला बॉक्स अंतिम किनारों पे नहीं है। ये पहले हम बॉक्स बना लें,
चलिए 2 3 4 5, ठीक है, 3 4 5, ठीक है। काला बॉक्स अंतिम किनारों पर नहीं, मतलब ब्लैक और ब्लैक यहां नहीं हो सकते हैं, यहां नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, सफेद बॉक्स दाएं छोर से दूसरा है, मतलब कहां पर होगा, यहां दाएं छोर से दूसरा है, व्हाइट हो गया। फिर बोल रहा है लाल और काले बॉक्स के बीच 2 बॉक्स हैं, लाल और काले के बीच अगर यहां ब्लैक हो सकता था, यहां ब्लैक हो सकता था, इन दोनों जगह में तो नहीं हो सकता है। सपोज अगर मैं यहां ले लूं ब्लैक, तो देखो सफेद बॉक्स सॉरी लाल और काले बॉक्स के बीच 2 बॉक्स है, लाल और काले के बीच। अगर यहां मैं ब्लैक ले लूं और यहां मैं ले लूं क्या, रेड, तभी इनके बीच में 2 बॉक्स आ सकते हैं। अगर मैं यहां ब्लैक ले लेता और तब यहां ब्लैक ले लेता, तो बीच में 2 तो आ ही नहीं सकते कहीं पर, तो यहां ब्लैक की जगह कंफर्म हो गई, यहां व्हाइट की जगह कंफर्म हो गई, और यहां रेड की जगह कंफर्म हो गई, लाल की जगह कंफर्म हो गई। तथा नीले और लाल बॉक्स के बीच में एक बॉक्स है, नीले और लाल, तो यहां पर कौन आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा, तो यहां कौन हो जाएगा बच्चा, ग्रीन हो जाएगा। तो क्या पूछा है, बाएं से पहला कौन है, ग्रीन है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पंक्ति के बीच में कौन सा बॉक्स है, ध्यान से देखो तो कौन है बीच में, ब्लू है, मतलब कौन सा, नीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, काला बॉक्स बाएं से दूसरा है, कहां गया बॉक्स वाला, काला बॉक्स बाएं से दूसरा है, तो पहला ही तो सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन देखो, 10 21 5 1 3 17 19 2 का रेंज, मैथ्स का क्वेश्चन है। रेंज मतलब क्या होता है, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हायर लिमिट कितना दिख रहा है, 21, लोअर लिमिट 1 है, कितना डिफरेंस हुआ, 20, रेंज क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ योर ग्रुप डी, राइट। तो इन टर्म्स ऑफ रीजनिंग, तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट भी करना कोई भी दिक्कत हो उस चीज के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जल्दी से कर देना, ठीक है। तब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।